नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय पैरामिलिट्री। आज बहुत ही खास बात जो हमारे 2004 के बाद जो भर्ती हुए उन पैरामिलिट्री जवानों के बारे में बात करना चाहता हूँ। देश की जनता भी जाने कि इतनी कड़कती ठंडी में देश की सीमा की सुरक्षा करने वाले हमारे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल जो पैरामिलिट्री के जवान हैं, जिनका 2004 के बाद पेंशन बंद कर दिया। सरकार ने जो 2004 के बाद पेंशन बंद किया, उसका मेन मकसद ये हो सकता है कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में है, जो बात सामने आई थी, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, प्राइवेट बैंक सेक्टर हो, कुछ भी हो, जो भी गवर्नमेंट की शाखा है, उसमें जो कर्मचारी है उनकी रिपोर्ट आई होगी शायद कि ये लोग टाइम से ऑफिस नहीं आते, टाइम से वर्क नहीं करते, जो उनके कस्टमर के साथ या जो हेल्थ डिपार्टमेंट होता तो दर्दियों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते। तो इस कारण उन्होंने प्राइवेटीकरण, निजीकरण करने का फैसला लिया हो और ये पेंशन की सुविधा बंद कर दिया हो। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ यहाँ पर, क्या हमारे देश के जवान वहाँ ड्यूटी पर जाने में कभी लापरवाही करते हैं? वो तो दिन रात अपने परिवार को भी छोड़ के देश की सीमा की सुरक्षा हो, मंत्रियों की सुरक्षा हो, कोई आंदोलन हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए, सभी जगह वो अपना 100% योगदान देते हैं, बलिदान देते हैं और अपने प्राणों की भी परवाह करे बगैर भारत माता की, तिरंगा की आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्चम योगदान देते। ऐसे हमारे देश के ये जो 2004 के बाद जवान हैं, उनकी पेंशन तत्काल प्रभावित से मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री और आज की सरकार से विनती करता हूँ कि इस विषय को अलग तरह देखा जाए, क्योंकि जो आर्मी थल सेना है, जिनको संयुक्त राष्ट्र यूएन के नियम के अनुसार लड़ाई के इस शांति के समय में वो बॉर्डर पे डिप्लॉयड भी नहीं हो सकती, लड़ाई का माहौल हो तभी हो जाते हैं, और मानव अधिकार के कारण पब्लिक के बीच भी नहीं होते, जिसके कारण चाहे प्राकृतिक आपदा हो, चुनाव हो, कोई दंगा फसाद हो गया, उसमें पैरामिलिट्री के जवान ही अपना योगदान देते हैं। अगर आर्मी को 1999 कारगिल युद्ध के बाद कोई बड़ा, मानो हम उनका विरोध नहीं करना चाहते कि उन लोगों को पीसफुल एरिया में एलओसी पर ड्यूटी करते, फिर भी अगर ये सेना को पेंशन की सुविधा है, कैंटीन की सुविधा है, अन्य का काफ़ी सुविधा है, परिवार कल्याण बोर्ड उनका सैनिकों का है, तो क्या ये जवान जो हमारे पैरामिलिट्री के क्या भारत देश के नहीं है? वो क्या पाकिस्तान से आए? देश की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वहाँ की सुरक्षा हमारे देश के पैरामिलिट्री के जवान कर रहे, चाहे वो चीन की सरहद हो, पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, अफगानिस्तान की हो या बर्मा की बॉर्डर की हो, कोई भी सीमा की हो, भूटान, नेपाल, सभी बॉर्डर पे हमारे देश के आज के शांति के समय में कोई ड्यूटी दे रहे हैं बॉर्डर की, तो पैरामिलिट्री के जवान है। तो इन जवानों के साथ देश है के, राष्ट्र है के, तो इनके साथ जो भेदभाव है, एक तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का पेंशन शुरू है और इनका पेंशन 2004 के बाद बंद है, और हमारे जो मंत्री श्री है वो भी देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, तो क्या पैरामिलिट्री के जवान देश प्रेमी नहीं है, राष्ट्र प्रेमी नहीं है? सबसे पहले अगर कोई गोली खाता है पहली, तो हमारा पैरामिलिट्री का जवान फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उसी को बोला जाता है कि ये डिफेंस का बंदा नहीं है। बहुत शर्म की बात है। मैं गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि देश की जनता इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री अभी फिलहाल जो अभी दिवाली गई, उसमें भी आईटीबीपी के जवानों के साथ उनकी दिवाली मनाई, यानी उनकी दिवाली और त्यौहार होते हैं वो जवानों के बीच में मनाते, वो भी पैरामिलिट्री के जवान है। उन तक बात ये पहुंचे, छोटी सी बात, कि देश में दोनों जवानों, भारत माता के दोनों सपूत पुत्रों के बीच में भेदभाव है। अगर ये बात उन तक पहुंचेगी तो मेरे को मानना है निश्चित हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, जवानों प्रत्ये तो उनसे बहुत अपार प्रेम है, तो निश्चित ये प्रश्न का निवारण होगा। और खास मैं बोलना चाहूंगा जो अभी ऑन ड्यूटी में है, जो पैरामिलिट्री की वेदना कि क्या ड्यूटी है, अगर वो अपने आप को सख्त भी मानते हैं तो आज का बेस्ट माध्यम है, न्यूज़ चैनल वालों को तो बोले हम
अगर न्यूज चैनल वाले नहीं भी ले रहे तो सबसे पहला कर्तव्य है, अगर हम राष्ट्र में लोगों तक, जनता तक बात हमारी जाए कि पैरामिलिट्री की ड्यूटी क्या है, तो कम से कम जब भी ये वीडियो होता है उसको शेयर करने का काम कीजिए, कमेंट लिखने का काम कीजिए। ये जो दीपेश पटेल पैरामिलिट्री यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उसको आप तो कम से कम फैलाइए। आपके बारे में, हमारे पैरामिलिट्री के बारे में हम बात जो बोल रहे हो देश की 140 करोड़ जनता तक, क्या दीपेश पटेल अकेला पहुंचा पाएगा? नहीं पहुंचा पाएगा। सभी का सहयोग होगा तभी ये बनेगा। दीपेश पटेल मानो कहीं किसी कारण किसी को नहीं भी पसंद, लेकिन व्यक्तिगत कभी किसी को एक दूसरे को नहीं देखना है। पैरामिलिट्री के लिए मैं खास बोल रहा हूँ, चाहे कितने भी संगठन हो, जो पैरामिलिट्री का शब्द लगता है काम उसके लिए होता है, उसका वीडियो देश की जनता तक पहुंचाइए। बस लास्ट में यही विनती करता हूँ, जो परिवार के सदस्य है एटलीस्ट वो लोग चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जनता तक बात पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत।